जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आरो यारो हिंदी की सीरीज जो लेकर चल रहे हैं उसमें हम पर्यायवाची शब्दों पर बात कर रहे हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो खास शब्द जो है, इससे कौन से पर्यायवाची शब्द बनते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे खल खल है, इसका पर्यायवाची अगर देखें तो खल का अर्थ है दुष्ट। खल का मतलब दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, नृशंस। तो ये खल का क्या क्या पर्यायवाची है? खल का ही दुष्ट है, अधम है, दुष्ट, अधम, पामर। तो खल को ही क्या कहते हैं? पामर भी कहते हैं। तो दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ। सठ किसे कहते हैं? खल को सठ भी कहते हैं। तो दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, नृशंस, ये सभी खल का पर्यायवाची है। खग का, खग यानी पक्षी, खग को बिहग भी कहते हैं, बिहंग भी कहते हैं। तो बिहग, बिहंग, पक्षी, पंछी। द्विज, तो खग को द्विज भी कहते हैं, द्विज, चिड़िया, शकुनी, पखेरु। तो खग का है बिहग, बिहंग, पक्षी, पंछी, द्विज, चिड़िया, शकुनी, पखेरु। खंभा को थंब कहते हैं, थंब, स्तंभ, स्तूप। खबर को संदेश, सूचना, समाचार, जानकारी, हालचाल, वृत्तांत। खंड को कहते हैं अंश, भाग, टुकड़ा, हिस्सा। खेती को कृषि, किसानी, कृषि कार्य, काश्तकारी, कृषि कर्म। गणेश का पर्यायवाची देखें, कई बार एग्जाम में आए हैं। तो गणेश को कहते हैं विनायक, विनायक एक दंत, विनायक एक दंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब। तो देखिए, गणेश को हेरंब भी कहते हैं। गणेश को विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब। दय मातुर, गजबदन, गिरिजानंदन, विघ्न विनायक, गौरीशुत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, महाकाय, भवानी नंदन। तो भवानी नंदन भी गणेश जी को कहते हैं। विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब, दय मातुर, गजबदन, गिरिजानंदन, विघ्न विनायक, गौरीसुत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, महाकाय, भवानी नंदन। और गंगा का पर्यायवाची देखें तो गंगा का है भागीरथी, जानवी, सुरसरी, देवशरी। तो भागीरथी, इनके अलावा जानवी, भागीरथी, जानवी, सुरसरी, देवशरी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपदा, ये विष्णुपदी, ये सब गंगा का है। गृह का देखें तो घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, आगार। तो देखिए, गृह का कहेंगे, गृह का जो है आगार भी होता है, आलय भी होता है। घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, ये सब तो पर्यायवाची घर का है ही। इसके अलावा घर का आगार, आलय, निलय, गेह, साला, ओक, आशियाना, अयनशाला, मकान, आवास। गरुड़ का पर्यायवाची देखें तो गरुड़ को कहते हैं खगेश, खगेश, पन्नागरी, उर्गरी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण, नागांतक, वैनतेय। गाय का गौरी, गौ, गैया, धेनु, भद्रा, दौगधी, गौ, सुरभि। गुफा का गुहा, कंदरा, गहर, बिबर। गज का हस्ती, हस्ती। हस्ती व हस्ती दोनों ही शुद्ध है। कुंजर, करी, करी, करी व करी दोनों ही शुद्ध है। हाथी, गयंद। अब देखिए, गज को हाथी भी कहते हैं, गयंद भी कहते हैं, मतंग भी कहते हैं, मातंग भी कहते हैं। तो गयंद, मतंग, मातंग, मतंग व मातंग दोनों ही शुद्ध है। बितुंड भी कहते हैं, कुंभी भी कहते हैं। तो हस्ती, 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 हाथी, गयंद, मतंग, मातंग, कुंजर, करी, करी, बितुंड। गढ़ का इसे समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, दूत। गर्भाशय का क्या है? गर्भाशय का कहते हैं गर्भ, पेट। गर्भाशय का गर्भ, पेट, बच्चेदानी, उदर, जठर। गांव का है ग्राम, मौजा, पूर्वा। तो पूर्वा भी कहते हैं गांव को, पूर्वा, बस्ती, देहात। गरीब को निर्धन, दरिद्र, आकिंचन, दीन, कंगाल। गूढ़ को जटिन, जटिल, कठिन, दुरूह, दुर्बोध, गहन, पेचीदा, संश्लिष्ट कहते हैं। गीला को तर, नम, भीगा, आर्द्र, क्लिग्न। गधा को घर, गधा की पर्यायवाची के रूप में देखें तो खर भी है, खर का अर्थ
गधा, और गर्दभ भी कहते हैं गधा को। वैशाख नंदन कहते हैं, वैशाख नंदन। रासभ, रासभ धूसर बेसर चक्रवान गधा। देखिए गधा, चक्रवान, बेसर, धूसर, रासभ, वैशाख नंदन, खर, गर्दभ। घड़ा का देखे तो घट, कलश, कुंभ, गगरा, गगरी। घिनौना का घृण, घृणास्पद, गृहित, विभत्स, गंदा, घृणित है। घुमक्कड़ का रमता, देखिए रमता कहते हैं घुमक्कड़ को, रमता। रमता सैलानी, पर्यटक, घुमंतु, विचरणशील, यायावर। तो रमता भी कहते हैं सैलानी, पर्यटक, घुमंतु, विचरणशील। चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पे दिया गया है पर्यायवाची। तो यहाँ पे जो चंद्रमा का पर्यायवाची है निशानाथ। चंद्रमा को क्या कहते हैं? निशा का नाथ, निशानाथ। इंदु, इंदु का पर्यायवाची इंदु, शशि, नाम रखा जाता है गर्ल्स का, इंदु भी, शशि। शशांक, सुधाकर, राकापति, हिमांशु, तो हिमांशु, शशांक, शशि। इंदु, निशानाथ, निधि, निधि का मतलब भी चंद्रमा होता है। निशिपति, हिमकर, तो हिमकर भी चंद्रमा को कहते हैं। हिमकर के अलावा विभाकर, सुधांशु, विधु, विधु भी कहते हैं चंद्रमा को, विधु भी कहते हैं, विधु। राकेश, कलानिधि, कलानिधि, चांद और मयंक। तो चंद्रमा को निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, राकापति, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, कलानिधि, चांद, मयंक। चमक जो उत्पन्न होता है तो चमक को कहते हैं प्रभा, प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति। तो दीप्ति भी कहते हैं, दीप्ति के साथ द्विति भी कहते हैं इसे। ज्योति, प्रभा, द्युति, दीप्ति, कांति, शोभा, छवि, आभा, प्रकाश। चक्षु, जो चक्षु को आंख, नयन, नेत्र, दृग, लोचन, अच्छी कहते हैं। चतुर के लिए विज्ञ, ये विज्ञ जो शब्द का प्रयोग होता है, विज्ञ। चतुर को विज्ञ कहते हैं। दक्ष, प्रवीण, निपुण, पटु, नागर, सयाना, कुशल, होशियार, निष्णात। तो चतुर को निष्णात भी कहते हैं, निष्णात। चांदनी के लिए चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमारीचि, अमृत, तरंगड़ी, चंद्रकला। चपला के लिए विद्युत, बिजली, चंचला, दामिनी, तड़ित। चश्मा के लिए सहनेत्र, उपनेत्र, उपनयन, ऐनक। चंदन का मलय, दिव्यगंध, हरिगंध, दारुसार। चंदन का है, इसको दारुसार भी कहते हैं। तो चंदन है दारुसार, मलयज, मलयज, दारुसार, हरिगंध, दिव्यगंध, मलय। चांदी का है रजत, रूपा, रौप्य, गात, रौप। चांदी का देखिए रजत है, रूपा है, रौप्य है, गात रूप भी है। चंद्रहास, रूपक, रुक्म, नौध। तो चांदी को नौध भी कहते हैं, रुक्म भी कहते हैं, रुक्म, नौध। इनके अलावा रूपक, चंद्रहास, गात रूप, रौप्य, रूपा, रजत। और चाटुकारी जो होता है उसको कहते हैं चाटुकारिता। जब करते हैं किसी की चापलूसी तो उसी को खुशामद, चापलूसी, चाटुकारिता, मिथ्या प्रशंसा, चिरौरी, चमचागिरी, ये सभी कहते हैं। चोर को दस्यु कहते हैं, चोर जो होता है उसे दस्यु कहते हैं। रजनीचर, खनक, तो एक पर्यायवाची जो है ये एग्जाम में भी आया हुआ, खनक किसे कहते हैं? खनक है, दस्यु है, तो ये सब चोर को कहते हैं, दस्यु है, खनक हुए। इनके अलावा दस्यु, खनक के अलावा मोशक, मोशक भी चोर का ही है। मोशक, कभिज, कभिज, कभिज के अलावा तस्कर, कुंभिल। तो ये सभी नया है आपके लिए। दस्यु हो, रजनीचर, खनक, मोशक, कभिज, तस्कर, कुंभिल। चोटी का है, चोटी को शीश कहते हैं, सानु कहते हैं, श्रृंग कहते हैं, श्रृंग मतलब चोटी होता है, शिखर। शिरोबिंदु, वो भी चोटी का है। तुंग, तो श्रृंग, तुंग दोनों ही चोटी का, परकोटि भी कहते हैं। छलांग के लिए, छलांग के लिए उछाल, फांद, चौकड़ी, उछल कूद। छाती के लिए उर, वक्ष, वक्ष स्थल, वक्ष प्रांत, सीना। छो के लिए ममता, स्नेह, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, दुलार, ये सब प्रयोग में आता है। जल के लिए अगर देखें तो पानी, वारी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, जीवन, आब, है ना। तो जल के लिए आब शब्द का प्रयोग होता है। आब, उदक, अमृत, धनरस, सारंग, क्षीर रस, मेघ, पुष्प, वन, विष, संबर, सर्वमुख।
इनके अलावा जमुना का देखें तो जमुना का जो पर्यायवाची है यमुना, सूर्य तनया, रवि तनया। तो जमुना का है पर्यायवाची यमुना, सूर्य तनया, रवि तनया, रवि नंदिनी। इनके अलावा है सूर्य सुता, कालिंदी, अक्रजा। जमुना का ये जो पर्यायवाची अक्रजा इंपॉर्टेंट है बहुत ही। अक्रजा जो है तरुणिजा, सूर्य सुता, रवि नंदिनी। तो जमुना जैसे है सूर्य की पुत्री, सूर्य तनया, तनया का हम तने तनया, तो पुत्री के लिए जो प्रयोग में लाते हैं सूर्य तनया, रवि तनया, रवि नंदिनी, सूर्य सुता। जीव के लिए जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसज्ञा भी कहते हैं जीव को, चंचला। जीव के लिए प्राणी, चैतन्य, प्राण और जान और जीवन। जगत के लिए विश्व, संसार, भव, जग, लोक, दुनिया, भुवन, भुवन भी कहते हैं जगत को, मृत्यु लोक भी। जग को कहते हैं रण। रण समर, तो रण समर है ये, युद्ध, लड़ाई, संग्राम, ये जंग का है। जगत का विश्व, संसार, भव, जग, लोक, दुनिया, भुवन, मृत्यु लोक। और जो जंग है, जंग के लिए रण, समर, युद्ध, लड़ाई, संग्राम। जंगल के लिए विपिन, कानन, वन, अरण्य, कांतर, अटवी। जानकी के लिए सीता, वैदेही, जनक, श्रुता, जनक तनया, जनक आत्मजा। झरना का पर्यायवाची देखें तो झरना का है प्रपात, निर्झर, स्रोत, उत्स। तो झरना का है उत्स। प्रपात है, निर्झर है, स्रोत है, उत्स है, प्रस्रवण है, जलप्रपात है। झंडा का है ध्वजा, पताका, केतु, निशान। तो केतु भी झंडा को क्या कहते हैं, केतु। टक्कर के लिए जो शब्द प्रयोग में आते हैं ठोकर, भिड़ंत, संघात। तो टक्कर को संघात भी कहते हैं, संघात। पर्यायवाची शब्दों में देखें तो टक्कर को ठोकर, ठोकर को भिड़ंत, संघात, समाघात, धक्का। टपकना के लिए चूना, रिसना, झरना, श्रावित होना। टीका के लिए व्याख्या, भाष्य, जो टीका लिखा जाता है उसको व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतर, विवृत्ति भी कहते हैं। टीस के लिए कसक, सूल, पीड़ा, कष्ट, दर्द, हुक। टीम टाम के लिए ठाट बाट, धूमधाम, समारोह, आडंबर, बाहडंबर। टेक के लिए आश्रय, सहारा, भरोसा, अवलंब, औष्ठम्ब। टेढ़ा के लिए तिरछा, कुटिल, वक्र, बलदार, टेढ़ा मेढ़ा। और ठग से अगर देखें तो ठग जो है इसको क्या क्या कहते हैं, वंचक, प्रतारक। ठग को कहते हैं वंचक, वंचक, प्रतारक, अड़ीमार, प्रवंचक, जालसाज। तो ठग को क्या कहते हैं, वंचक, प्रतारक, वंचक, प्रतारक, अड़ीमार, प्रपंचक, जालसाज। ठगी के लिए प्रताड़ना, वंचना, मायाजाल, फरेब, जालसाजी। ठिठोली के लिए मजाक, उपहास, फवती, व्यंग, व्यंग्योक्ति। ठीक के लिए उचित, उपयुक्त, मुनासिब, समीचीन। ठोर के लिए स्थान, जगह, स्थल, ठिकाना। डर के लिए भय, खौफ, त्रास, भीति, आतंक। डरावना के लिए भयंकर, भयानक, खौफनाक, भयावह, दहशतनाक। तो ये जो शब्द हैं डरावना के लिए प्रयोग में आते हैं, भयंकर, भयानक, खौफनाक, भयावह, दहशतनाक। डारी के लिए दैनिकी, दैनंदिनी, रोज, नामचा। डाकू के लिए दस्यु, लुटेरा, लुंठक। जो डाकू शब्द है उसके लिए दस्यु, लुटेरा, लुंठक, बटमार, डकैत, साहसिक, ये सब प्रयोग में आता है। डील डोल के लिए रूप, आकृति, बनावट, रचना, गठन, गढ़न। डोरी के लिए जेवरी, सुतली, तनी, रस्सी, डोर। डावाडोल के लिए ढुलमुल, अस्थिर, अदृढ़, ढीला, विचलित, असंतुलित। ढंग से देखें, ढंग को क्या कहते हैं, ढंग को रीति, तरीका। कोई भी काम करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, उस रीति से किया जाता है, तो उस ढंग से किया। बोला नहीं जाता है सामान्यता कि इस ढंग से ये काम करो, तो एक तरीका होता है कोई भी चीज़ करने का, तो उसे विधि भी कहते हैं, शैली भी कहते हैं, उपाय भी कहते हैं। लेकिन तदबीर को ध्यान रखना, तदबीर, ढंग को तदबीर भी कहते हैं, युक्ति भी कहते हैं, ढब भी कहते हैं, ढब। पद्धति, प्रणाली, प्रविधि, ये पता है, तो रीति, तरीका, विधि, शैली, उपाय, तदबीर, युक्ति, ढब, पद्धति, प्रणाली, प्रविधि। ढांढस, ढांढस को, किसी को ढांढस बंधवाया जाता है जब वो बहुत निराश हो या
किसी को बल संबल प्रदान करना हो तो कहते हैं आश्वासन देना, तसल्ली, दिलासा, धीरज, सांत्वना, इत्मीनान। ढिठाई के लिए धृष्टता, बेशर्मी, आशिष्टता, गुस्ताखी, अविनय। ढीठ के लिए धृष्ट, गुस्ताख, बेशर्म, प्रगल्भ। ढीठ जब कोई हो इसके लिए धृष्ट, गुस्ताख, बेशर्म, प्रगल्भ, अविनीत, उद्धत। ढेर के लिए जमाव, अंबार, राशि, पुंज, ओघ, समूह। ढोंग के लिए स्वांग, कपट, पाखंड, छल, छिपाव। ढोंगी के लिए पाखंडी, बगुला भगत, रंगसियार, कपटी, छली, पाखंडी। तलवार के लिए देखें तो असी, कृपाण। तलवार के लिए अलग अलग पर्यायवाची में असी भी है, कृपाण भी है, खड़ग भी है, चंद्रहास भी है। तो तलवार को चंद्रहास भी कहते हैं, करवाल भी कहते हैं। असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, करवाल, खड़, संभीर, शमशीर। तरुड़ी के लिए युवती, मनोज्ञा, सुंदरी, यौनवती, नवयुवती, प्रमदा। तो तरुड़ी को प्रमदा भी कहते हैं, रमणी भी। तालाब के लिए तड़ाग, सर, जलाशय, कासार। तो तालाब को क्या कहते हैं? कासार। तो तड़ाग है, सर है, जलाशय है, कासार है। ताल, सरसी, पुष्कर, हृदय, सरोवर, पोखर, छद, दाह। तम के लिए तिमिर, अंधकार, ध्वांत, अंधेरा, तमिश्रा, तमस, अंधियारा। तटस्थ के लिए उदासीन, निरपेक्ष, निर्लिप्त, निष्पक्ष, बेलाग। तनिक के लिए थोड़ा, तनिक के लिए जो प्रयोग में आता है, तनिक के लिए थोड़ा, जरा, लेश मात्र, रंच मात्र, किंचित। तो थोड़ा हो गया, जरा हो गया, लेश मात्र, रंच मात्र, किंचित। तरु के लिए वृक्ष, तरु के लिए जो है प्रयोग में आता है वृक्ष, बिटप, पेड़, पादप, द्रुम। तथापि के लिए तो भी, फिर भी, तथापि, तिस पर भी, इसके बावजूद। तरंग के लिए लहर, हिलोर, उर्मी। तरंग के भी, उर्मी भी यूज करते हैं तरंग के लिए, और बीच भी। तो उर्मी, उर्मी के साथ बीच, उर्मी, बीच, उल्लोल। तन्मय के लिए लीन, मगन, तल्लीन, ध्यानमग्न, लवलीन। लवलीन भी कहते हैं तन्मय को। तन्मयता के लिए तल्लीन, लगन, एकाग्रता, ध्यानमग्नता, लवलीनता, तल्लीनता। तोता के लिए सुख, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, दाड़िम, प्रिय। तोता के लिए तेज के लिए तीव्र, द्रुत, क्षिप्र। तीखा के लिए तीक्ष्ण, तेज, पैना, प्रखर। तत्पर के लिए तैयार, उद्दत, मुस्तैद, कटिबद्ध, सन्नद्ध। तरूण के लिए युवा, युवक, जवान, नवयुवक, नौजवान। ताम्रस जो है, ताम्रस को कमल, पंकज, सरसी, नीरज, पुंडरीक, इंदिवर, वही ताम्रस कमल का तादाद में जो होता है उसको एकात्मक, सारूप्य, तद्रूपता, अनन्यता, भिन्नता, एकरूपता, एकन्विता कहते हैं। तानाशाह के लिए अधिनायक, निरंकुश शासक, डिक्टेटर। तारतम्य के लिए क्रम, सिलसिला, परंपरा। तालिका के लिए सारणी, सूची, फेरिस्त। तालमेल के लिए सामंजस्य, संहति, संगति, सामरस्य, सुस्वरता, समन्वय। तिरस्कार के लिए उपेक्षा, आह्वान, अपमान, निरादर, बेइज्जती, अवमानना। तुरंत के लिए तुरंत, झटपट, क्षिप्र, फटाफट, त्वरित, सत्वर, त्वरा। तैयार के लिए तत्पर, उद्दत, सन्नद्ध, मुस्तैद, कटिबद्ध। तूफान के लिए अंधड़, झंझा, झंझावात, प्रभंजन आदि। तेजस्वी के लिए प्रतापी, तेजवान, वर्चस्वी, कांति में, तेज में। तारा का उड्डगढ़, नक्षत्र, तारक, नखत। त्रास का भय, डर, आशंका, भीति, आतंक। त्रुटि के लिए गलती, भूल, चूक। ये सभी जो पर्यायवाची शब्द है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और क्रम से सीरीज को देखते रहिए प्लीज़ फ्रेंड्स। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।